नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं को गर्मी से कैसे बचाएं। आप सबको पता है कि अभी टेम्परेचर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दुधारू पशुओं में दूध देने की जो क्षमता है वो रोज़ घटती जा रही है। तो इसमें कुछ सुझाव हैं जिनसे हम गर्मी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। ज़्यादा सुझाव की बात तो नहीं है, थोड़े बहुत सुझाव जो मेरा अनुभव है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। अगर किसी किसान भाई के पशु को गर्मी लग चुकी है तो उसको हम क्या दें, क्या उसके लक्षण होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे कि गर्मी में पशुओं की देखभाल कैसे करें, विशेष तौर से दुधारू पशुओं की। आपको पता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे पशुओं को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। विशेष तौर से जो गाभिन पशु होता है और जो दुधारू पशु होता है उसके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, असहनीय होती है, सहन नहीं कर पाता पशु। जो दुधारू पशु होता है वो दुधारू पशु दूध कम देने लग जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पशुओं को धूप से बचाएं। जहाँ भी आप अपने पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर विशेष तौर से छाया का, हवा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। जहाँ भी आप पशुओं को रखते हैं वहाँ कम से कम 2 साइड तो खुली होनी चाहिए। और जो मकान की छत है या आपने छप्पर डाल रखा है तो वो 10 फीट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि पशुओं का जो बफारा होता है, जो गर्मी होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर छत नीचे होती है तो वो गर्मी ऊपर नहीं जा पाती, वो पशुओं के अंदर ही रहती है, जिससे पशु को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जो पशुओं की छत है वो थोड़ी सी ऊंची रखें, 10 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई रखें और पश्चिम की दिशा से उसको ज़रूर ढक दें। ज़्यादातर लुएँ जो है वो पश्चिमी हवा के साथ चलती हैं, पश्चिम से चलती हैं, तो पश्चिम की ओर से उसको ज़रूर ढकें। पूरब की ओर से उसको खुला ज़रूर रखें। पूरब और उत्तर 2 दिशाओं से आप अपने जो जगह है पशु बांधने की उसको खुला रखें। दूसरी बात, अगर आपके घर पे पेड़ हैं जिनकी छाँव गहरी है तो उनके नीचे आप पशु को बांध दें। सबसे ज़्यादा आराम जो पशु को वो पेड़ की छाँव में मिलता है, उसमें सबसे कम गर्मी लगती है, लेकिन उसकी छाँव गहरी होनी ज़रूरी है। अगर उसकी छाँव गहरी नहीं है तो किसान साथियों उसमें भी गर्मी लग सकती है। गर्मी लगे हुए पशु की सबसे पहली पहचान होती है कि वो चारा खाना बंद कर देता है। दूसरा, वो धूप में नहीं निकलता। जब हम उसको बाहर बांधने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर आना पसंद नहीं करता, वो अंधेरे में रहना बिल्कुल ज़्यादा पसंद करता है। ये गर्मी या लू लगने की सबसे पहली अवस्था होती है। अगर पशु को ज़्यादा लू लगी है, पशु को ज़्यादा गर्मी लगी है तो इस अवस्था में पशु को बुखार हो जाता है। ऐसी अवस्था में अगर आपके पशु को गर्मी लगी है, आपको लगता है कि मेरे पशु को गर्मी लगी है, तो उसको कूल मैक्स नाम का एक पाउडर आता है, कूल मैक्स। 1 किलो कूल मैक्स लेके आएँ, उसको 1 पाव सुबह 1 पाव शाम को पानी में घोल के पिलाएं। इस कूल मैक्स को पशु आराम से पी लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य शिकंजी का सेवन करता है उसी प्रकार से पशुओं के लिए ये एक शिकंजी होती है। पशु इसको आराम से पीता है। अगर आपके पशु को ज़्यादा दिक्कत है तो 2 किलो कूल मैक्स ले लें, 3 किलो ले लें। वो आप खुद देखें कि भाई कितना ज़्यादा आप लें और किस प्रकार से अपने पशु को ये पिलाएं। सबसे पहले 1 किलो लें। सुबह के समय अपने पशु को ताज़े पानी में 1 पाव कूल मैक्स घोल के अपने पशु को पिला दें। शाम को फिर अगर आपके पशु को लू लगी हुई हैं और वो ज़्यादा लगी हुई हैं तो आप तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों टाइम भी पिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको जितना ज़्यादा पिलाओगे इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। पशु को गर्मी से बचाने के लिए ये सबसे अच्छी दवाई होती है। मैंने इसका कई बार प्रयोग किया है, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कूल मैक्स के नाम से मुझे ये मिली हुई है, एक बाल्टी में आती है। किस कंपनी की है मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कूल मैक्स है ये मुझे पता है। तो किसान साथियों, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी का एजेंट हूँ। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि मेरे किसान भाइयों को, मेरे पशुपालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिले। इसी के उद्देश्य से मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। जो भी कंपनी है वो कंपनी अपना प्रचार खुद करेगी।
मुझे कंपनी का प्रचार नहीं करना है, लेकिन मेरे किसान भाइयों को लाभ हो वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊं, क्योंकि मेरा अनुभव जो है मैं केवल वही साझा करता हूं। गर्मी का समय आ चुका है। सभी भाइयों से, पशुपालक भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने पशु को 9 बजे के बाद में धूप में ना रखें, और धूप में रखने के तुरंत बाद उसको जोड़ पे ना लेके जाएं। अगर आप जोड़ पे लेके जाते हो, तालाब में लेके जाते हो, तो सर्द गर्म होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। आप अगर जोड़ पे ले जाना चाहते हो तालाब में अपने पशुओं को, तो सुबह 8 बजे 9 बजे से पहले पहले ले जाएं। उस समय तक ज़्यादा धूप नहीं होती है। उसके बाद अगर आप दोबारा उसको नहलाना चाहते हो शाम को, तो 5:30 और 6 के बाद में ले जाएं, जब मौसम ठंडा हो जाए। अगर आप धूप में अपने पशुओं को तालाब पर लेकर जाते हो, तो उसका टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा, आपका पशु बीमार पड़ जाएगा। पशु को कम से कम 3 बार पानी अवश्य पिलाएं दिन में। जैसे उसकी इच्छा होती है उतनी बार आप पानी पिलाएं। विशेष तौर से दुधारू पशुओं को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जब दुधारू पशु दूध देता है तो उसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पशु को 3 बार, कम से कम 3 बार पानी तो आप पिलाएं ज़रूर। अगर आप पानी अच्छे से पिलाते हो तो आपका पशु कम से कम बीमार पड़ेगा। आप ये बात खुद भी नोट करें, और आप खुद समझदार हैं, एक अच्छे पशुपालक हैं, तो इस समय दूध की मात्रा पशुओं में कम हो जाती है गर्मी की वजह से। अगर आपके पास संभव हो तो पशु को थोड़ा थोड़ा गुड़ जरूर खिलाएं, क्योंकि गुड़ के अंदर पशु के सभी प्रकार के जो खनिज मिश्रण होते हैं वो मौजूद होते हैं। ज़्यादा नहीं तो 1 पाव या आधा किलो गुड़ आप पशु को कूट कर उसकी खोर में डाल दें, उसको आराम से खाने दें, सोते समय डाल दें। सभी प्रकार के ग्लूकोज होते हैं उसमें। पशु का सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है वो गुड़ में होता है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, हर प्रकार की जानकारी आपसे साझा करेंगे। धान के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जी हाँ, जैसे ही धान का सीजन शुरू होता है, मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। धान की सभी प्रकार की बीमारियां, चाहे वो खरपतवार है, चाहे वो कीटनाशक है या कीट पतंगे हैं, फंगस है, जो भी बीमारी होगी हम उसको आपसे साझा करेंगे। लेकिन आप इन वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। अगर किसी किसान भाई का, पशुपालक भाई का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं हर भाई के कमेंट पढ़ता हूं और उसके जवाब भी देता हूं। जिन भाइयों ने अभी तक कमेंट किए हैं मैंने उन सब के जवाब दिए हैं। आप इन कमेंट बॉक्सों को चेक कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।